हृदय के मां छिपी हुई जो मांगने की इच्छा हुआ है तो उसको आप विनाश कर दीजिए। तो कैसा निष्काम भाव है, भगवान खुश हो गए। भगवान तो एक प्रकार से परीक्षा ले रहे थे, किंतु प्रहलाद के मां तो उसकी गंध भी नहीं थी, कोई कामना थी ही नहीं। तो जैसे प्रहलाद का निष्काम भाव था, ऐसा ही हमारा निष्काम भाव होना चाहिए। और भगवान के विषय में प्रहलाद की कितनी उच्च कोटि की निष्ठा थी कि उसके हृदय के में कैसा विश्वास था कि भारी आपत्ति पड़ने पर भी वो निष्ठा उसकी वैसी की वैसी बनी रही। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को लोभ दिया कि तू भगवान की भक्ति छोड़ दे तो मैं तेरे को युवराज बना दूंगा, किंतु प्रहलाद ने युवराज पद को ठुकरा दिया, उसकी कुछ परवाह नहीं की। हिरण्यकशिपु ने भय दिखलाया कि यदि तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तुझको मार डालूंगा। किंतु प्रहलाद जो है निर्भय रहे, किंचित मात्र भी उसका असर प्रहलाद पर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रहलाद पर बड़ा भारी अत्याचार किया, अनेक प्रकार के अत्याचार किए, किंतु प्रहलाद के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं, क्योंकि प्रहलाद की जो श्रद्धा है वो अटल थी। उसके हृदय में हर वक्त ये विश्वास था कि भगवान है। प्रहलाद का हृदय कितना कोमल था ये भी ख्याल करना चाहिए। बाद में फिर भी भगवान कहने लगे कि प्रहलाद कुछ मांगना चाहिए, तो भगवान के संतोष के लिए प्रहलाद ने कहा कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जो पिता जो है आपकी भक्ति में बराबर बाधा डालते रहे। मैंने सुना है कि जो आपकी भक्ति में बाधा डालता है उसकी दुर्गति होती है, तो ये अपराध मेरे पिता का है, इसलिए प्रभु उसको आप माफ कर दीजिए, उनके अपराध को आप माफ कर दीजिए। प्रहलाद के हृदय के मां कितनी कोमलता है, इतना कठोर पिता का दुलार होने पर भी प्रहलाद के हृदय के बीच के मां उसका कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद के हृदय में क्षमा भी ऐसा अपार है। इस प्रकार के अपराधी के लिए भी एक प्रकार से प्रहलाद के हृदय में दंड की तो बात ही क्या है, बल्कि दया भरी हुई है। इतना ही नहीं, प्रहलाद के हृदय के बीच के वहां द्वेष की तो गंध भी नहीं थी और अपार दया थी। हिरण्यकशिपु के कहने पर शंडमर्क ने कृत्या को उत्पन्न करके के हुक्म दिया कि प्रहलाद को मार दो, किंतु कृत्या की क्या सामर्थ्य थी जो प्रहलाद की तरफ देख ले। वो कृत्या जो है उस शंडमर्क को ही एक ओर से मार डाले। उसके मार डालने पर प्रहलाद का हृदय दया से उत्प्रोत हुए। प्रहलाद ने कहा यदि गुरुपुत्र के साथ के मां, इन गुरुपुत्रों के साथ के मां यदि किंचित मात्र भी मेरा द्वेष नहीं है तो ये बात मेरी सत्य है, तो उस सत्य के प्रभाव से ये गुरुपुत्र जीवित हो जाए, तो मरे हुए पुत्र जीवित हो गए। आपको ख्याल करना चाहिए
कि प्रहलाद का हृदय कितना सरल है, कितनी उसमें दया भरी हुई है, कितनी उसके वहां उदारता है, कितनी क्षमा है। बदला लेने की बात तो दूर रही, बल्कि अपने को निमित्त बना करके एक प्रकार से जिनकी मृत्यु हो गई उनके लिए एक प्रकार से अपना जो प्रभाव है उसको प्रकट करके उसको जिला देते हैं। अपने लिए ऐसी बात प्रहलाद कभी नहीं कहता कि यदि मैंने कोई सत्य का पालन किया है, मेरे में ये गुण है, तो मेरा ये काम सिद्ध हो जाए। अपने स्वार्थ के लिए प्रहलाद ने कभी ऐसी बात नहीं कही, किंतु प्रहलाद को निमित्त बना करके जिनकी मृत्यु हो गई है उनके जिलाने के लिए प्रहलाद को एक प्रकार से जिसमें अपनी बढ़ाई हो ऐसा काम भी प्रहलाद ने किया। ये भी निष्काम भाव, ये एक प्रकार से थी देखने में अहंकार का भाव होते हुए भी इसमें अहंकार नहीं है। क्रिया में अहंकार है किंतु हृदय में नहीं है। भगवान हृदय को ही देखते हैं, क्रिया की तरफ ख्याल नहीं करते। हमारी बाहर की जो क्रिया है इसको भगवान नहीं देखते, हमारे हृदय की प्रीति को देखते हैं। बाहर की जो भक्ति है उसमें दिखाऊपना आ जाता है, वो दिखाऊपना है, वो दम्भ है। भगवान को दम्भ अच्छा नहीं लगता। जो आदमी भगवान की भक्ति करके करता है उतनी दिखलाता है, वो बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। इसलिए हम लोगों के बीच में दिखाऊपना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जब तक दिखाऊपना है तब तक भगवान हमारे से दूर है। भगवान हमारे हृदय की तरफ देखते रहते हैं कि इसका कैसा भाव है। भगवान भाव के भूखे हैं। हम बाहर के बीच के वहाँ उस प्रकार से भगवान की विधि के सहित पूजा करते हैं और भीतर के बीच के वहाँ हमारे प्रेम भाव नहीं है तो भगवान खुश नहीं होते। और हम जो पूजा करते हैं विधि के वहाँ तो एक प्रकार से गलती हो जाती है, किंतु हृदय का भाव हमारा शुद्ध है, उसका भगवान विशेष आदर करते हैं। सुना जाता है कि विदुर की जो स्त्री है वो भगवान को केले के छिलके खिला रही है और केलों की गुल्ली को फेंक रही है। तो विदुर जी आए, ये देख करके अपने स्त्री से कहा कि तुम क्या कर रही। स्त्री सुनकर के एक प्रकार से थी सहम गई और बहुत ही मन ही मन में पश्चाताप करने लगी। और उसके बाद के माँ केले के छिलकों को फेंकने लगी और गुदा जो है गुल्ली उसको भगवान को देने लगी। विदुर जी ने पूछा कि प्रभु केले कैसे हैं? बोले बहुत ही स्वाद है, केलों में बहुत स्वाद है, बहुत अच्छे हैं, किंतु जैसा स्वाद छिलकों में था ऐसा नहीं। भाव ये है कि उस समय के बीच के माँ इनका भाव ऐसा अलौकिक हो गया था, इनको ये ज्ञान नहीं था कि मैं भगवान को छिलका खिला रही हूँ या गुल्ली। अब इसको होश है तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि भगवान विधि से राजी नहीं है, भाव से राजी है।
तो हमारे हृदय के भाव को भगवान देखते हैं, नहीं कि हमारी क्रिया। तो क्रिया से भी भाव का दर्जा ऊंचा है, ये बात समझ के हमारे हृदय का भाव जो है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। एकांत में बैठ कर के हृदय खोल कर के करुणा भाव से रोते हुए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। भीतरी भीतर, बाहर में उस प्रार्थना की आवाज आने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अंतर्यामी ठहरे, हमारे हृदय को भाव को देखते हैं, न कि हमारी वाणी की क्रिया। हम स्तुति और प्रार्थना दिव्य स्त्रोत्रों से करते हैं, उसका इतना मूल्य नहीं है कि जितना मूल्य हमारे हृदय के भाव का है। तो हमारे हृदय का जो भाव है वो पवित्र होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, सरल होना चाहिए और निष्कपट होना चाहिए। उस हृदय के बीच के वहां श्रद्धा और प्रेम की बाहुल्यता होनी चाहिए। एकांत में बैठ करके करुणा भाव से भी हम हृदय से भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, मन मेरे वश में नहीं, इंद्रिया मेरे वश में नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा समय मन, वाणी और शरीर से मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूं और मन, वाणी और शरीर और सारी इंद्रियां में आप में लगा दूं। और लगाता भी हूँ, किंतु हट से लगाता हूँ। हृदय का भाव मेरा कुछ कोटि का नहीं है। प्रभु मैं करूं तो क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। इस वास्ते मैं आपकी शरण होकर के और आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जिससे आप खुश होते हैं, इस प्रकार का मेरा हृदय आप बना दीजिए। असमर्थ आदमी जो है वो अपने याचना करता है, मैं सब प्रकार से हार गया, मैं अपने को असमर्थ पाया, मेरी बिल्कुल मैं इस विषय के बीच के वहां शक्ति नहीं देखता। इसीलिए मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ। सर्व हृदय से मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना को भगवान अवश्य सुने, ये विश्वास रखना चाहिए। हम लोग जो बार बार प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, सुनाई नहीं होती, इसका कारण यह है कि हम दिल खोल करके सच्चे हृदय से प्रार्थना नहीं करते। सच्चे हृदय की जो प्रार्थना है वो तो एक बार ही काफी। भगवान कोई आपने समझो कि कठोर हृदय वाले नहीं है। भगवान का हृदय कोमल से भी अति कोमल है। किसके लिए? जिनका हृदय कोमल और सरल है उसके लिए। और जो दुराचारी, पापी, आसुरी संप्रदाय वाले हैं, उनके लिए भगवान का हृदय कठोर से कठोर है। किंतु याद रखना चाहिए, उस कठोरता के बीच के वहां भी अपार दया भरी हुई है। भगवान जो कहते हैं गीता के बीच के वहां, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। साधुओं के उद्धार के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, वो धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जुग जुग में अवतार लेता हूँ। तो धर्म की जो स्थापना है, इससे लोगों का कल्याण प्रत्यक्ष होता है। ये बात युक्ति समझ में आ जाती।
और साधुओं का मैं उद्धार करने के लिए प्रकट होता हूँ, ये बात भी समझ में आ जाती है। किंतु दुष्टों का संहार करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ, इसमें ये संदेह हो जाता है कि दुष्टों के लिए भगवान समझो कि बड़े कठोर हैं। बात ठीक है, वो कठोरता जो है उनके कल्याण के लिए है। वो कठोरता जो है वो दया से ओतप्रोत है। तो ये समझना चाहिए भगवान की सारी क्रियाएं जो है संसार के कल्याण के लिए होती है। दूसरों को जो दंड दिया जाता है उसमें भी भगवान की अपार दया भरी रहती है। माता अपने लड़के को डांटती है तो उस डांट के माँ भी माता की दया भरी रहती है। माता की डांट में जो दया है तो भगवान के दंड के बीच के माँ कितनी दया होनी चाहिए। भगवान जो एक प्रकार से थी हमारे को जो दंड देते हैं हमारे को शुद्ध बनाने के लिए, इसलिए हमको भगवान की दया का रहस्य समझना चाहिए। वास्तु के बीच के माँ जो भगवान की भक्ति करता है उस पर तो भगवान की दया है ही, किंतु जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उन पर भी भगवान की दया है। भगवान दया के सागर हैं। ये जो कहना है ये भी स्तुति में निंदा है। सागर जो है वो तो परिमित है, उसका नाप है। सागर का किनारा भी कहीं है ही, किंतु भगवान की दया का कहीं किनारा नहीं, उसका कोई नाप जोग नहीं। वो तो समझो कि दया तो अपार है, अपरिमित है और वो नित्य है। जो इसे दया के तत्व है इसको समझ जाता है वो भी परम दयालु बन जाता है। जो तत्व और रहस्य को समझता है भगवान के या भगवान की दया के तत्व रहस्य को जो समझता है वो उसी वक्त भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान पात्र के ऊपर दया करते हैं ये बात तो युक्ति संगत है ही, शास्त्र संगत भी है और युक्ति संगत भी है। किंतु जो परमात्मा की दया के तत्व रहस्य को समझते हैं वे कहते हैं कि भगवान की दया पात्र पर ही नहीं होती, उनकी तो दया सबके ऊपर है। जो अपने ऊपर भगवान की दया समझता है उस पर तो भगवान की दया है ही, किंतु जो भगवान का विरोधी है उस पर भी भगवान की दया है। संसार के मां जितने कट्टर विरोधी भगवान के हुए हैं भगवान ने अवतार लेकर के उनको मारकर अपने परम धाम में भेजा है। उतना जो है वो भगवान को विष देने के लिए आई थी और भगवान के मुख में विष युक्त अपना स्तन भी भगवान के मुख में दे दिया। भगवान ने उसके बदले में क्या किया कि उस पूतना को परम गति दी। यदि कहो विष का स्तनपान करने वाली पूतना को जब परम गति दी तो अमृत के समान दूध पिलाने वाली जो जसोदा मैया है और प्रेम और सरलता से व्यवहार करती है उसको फिर भगवान क्या देंगे? बोलो उसको तो भगवान ने अपने आप को दे डाला। जिसके प्रभाव से थी समझो कि जसोदा का जो घर है आंगन जो है उसकी जो धूली है उसमें मुक्ति के परमाणु प्रवेश हो गए। उतना का तो एक कल्याण कर दिया
किंतु आप कल्याण करने वाले खुद जो है, जो काल भी जिससे डरता है, वह यशोदा की डांट से डरा करते थे। जिस प्रकार से यशोदा मैया खुश हो गए, ऐसी लीला किया करते थे। तो ये ध्यान रखना चाहिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में प्रेम करते हैं, उन पर तो भगवान की दया है ही, किंतु जो भक्ति नहीं करते और जो भगवान से द्वेष रखते हैं, दया उन सब पर भी भगवान की अपार है। किंतु वे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि इस बात को समझते नहीं। जैसे किसी के घर के बीच के माँ पार्समणि है, किंतु वो नहीं समझता, उसको पत्थर समझ करके उस पत्थर के ढेले से चटनी बढ़ता है, वो उसको पत्थर का ढेला समझता है और पाई पाई के लिए भटकता फिरता है। दरिद्रता ने उसको घेर रखा है। क्यों? कि अपने घर में जो पार्स है इसको नहीं समझता, इसलिए। इस प्रकार से थी भगवान की दया एक प्रकार से हम लोगों को प्राप्त है, किंतु हम इस बात को नहीं समझते हैं। इस कारण से हमारी ये दशा बेदशा हुई। तो हमको ये बात मान लेनी चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर अपार दया है, और उस दया को याद कर करके क्षण क्षण के बीच के वहां मुक्त होना चाहिए। जब दया के तत्व रहस्य को हम समझेंगे, फिर हम अपने को संभाल नहीं सकेंगे। भगवान के प्रेम के वहां इतने समझो कि मुग्ध हो जाएंगे कि हमको अपने आप का ज्ञान नहीं रहेगा। उस दया के तत्व रहस्य को हम कैसे समझें? प्रथम तो हमको अपने ऊपर उस भगवान की दया मान लेनी चाहिए। शास्त्र और महात्मा पुरुषों के वचनों के आधार पर हमको ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि बात ऐसी है। इस प्रकार मान करके के और उसे विषय की भावना करनी चाहिए कि भगवान की हमारे पर बड़ी भारी दया है, भगवान की हमारे पर बड़ी भारी दया है। इस प्रकार की मान्यता से थी वो दया का तत्व है और है समझते चले जाएंगे। इस तरह समझते समझते जब हम उस दया के तत्व रहस्य को समझ जाएंगे, फिर हमारा जीवन बदल जाएगा। इसके लिए यही उपाय है कि उस दया के सागर में अपने को डुबो कर रखना कि भगवान की हमारे पर अपार दया है। ये बात समझ करके हो हर वक्त अपने को समझो कि दया के सागर में अपने को डुबो करके रखना। ये समझना चाहिए कि मेरे नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और भगवान की अपार दया परिपूर्ण हो रही है। जब इस प्रकार से थी हम समझने लगेंगे, उस समय के बीच के मां परीक्षा और अनिच्छा से होने वाली जो क्रिया है, होने वाली जो प्रतीति है, कोई भी वस्तु की जो आगे के प्राप्ति होती है, जो हमारे अनुकूल या प्रतिकूल, हमारे मन के, इंद्रियों के, बुद्धि के, सिद्धांत के, शरीर के अनुकूल और प्रतिकूल जो भी आगे घटना प्राप्त होती है, उस सब के वहां हमको भगवान की दया का दर्शन होने लगेगा और उसको देख देख करके हम हंसते रहेंगे। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियां सब जो है तो दया से भर जाएंगे, प्रेम से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे, ज्ञान से भर जाएंगे। हमारे में समता आ जाएगी। हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों के मां, रोम रोम के मां, जरे जरे के बीच के मां चेतनता, अलौकिक चेतनता
प्रकट हो जाए, जिसको ज्ञान की दीप्ति कहते हैं। ज्ञान एक प्रकार से देदीप्यमान हो जाएगा और शांति और आनंद का मानो कोई सागर उल्ट गया हो ऐसी प्रतीति होने लगेगी। किंतु दुख की बात यह है कि इस प्रकार का सरल रास्ता रहते हुए, सुगम रास्ता रहते हुए हम लोग उससे वंचित हो रहे हैं। यही एक प्रकार से दुख की और आश्चर्य की बात है। आश्चर्य इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बात एकदम प्रत्यक्ष की भांति है और वो भी हमको नहीं दिखती, यही आश्चर्य है। इस प्रकार की मानता के साथ ही, इस प्रकार एक प्रकार से धारणा करने के साथ ही उसको ये प्रतीति होने लग जाती है कि भगवान की दया अपार है। मुझमें यत्किंचित आप लोगों को जो भगवान की दया दिखती है, यानी इसके ऊपर भगवान की विशेष दया, ऐसा आप लोगों को जो भान होता है, ये एक प्रकार से थी वास्तु के बीच के मां, ये आप लोगों पर भगवान की दया है। और मेरे कोई मेरे कृत्य का फल ऐसी बात नहीं है, ये भगवान की अपार दया है। नारायण नारायण